गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करेंगे अपन। सबसे फर्स्ट इस चैप्टर में अपन डिस्कस करने वाले एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको आइडेंटिफाई करा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, एसिड्स के बारे में कुछ बेसिक जनरल डेफिनेशंस। एसिड्स क्या होते हैं बेटा, एसिड जो है वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से ड्राई किया वर्ड है, ठीक है, एसिडस। एसिडस का मतलब होता है सोर टेस्ट, ऐसी चीज़ें जो, ठीक है, टेस्ट में कैसी होती है, सोर होती हैं, उनको अपन एसिड्स बोलते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे डे बाय डे लाइफ में एसिड्स के। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्ड, कर्ड जो होता है आप उसको टेस्ट करते हो तो कैसा टेस्ट आता है, उसके अंदर सोर टेस्ट आता है, खट्टा टेस्ट आता है, तो उसके अंदर एसिड्स अवेलेबल है। इसी तरीके से सिट्रस फूड जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, इनके अंदर भी क्या है, एसिड्स अवेलेबल होता है। तो आप स्क्रीन पर विजिबल कर पा रहे होंगे एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, उनका जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेमन हो गया, कीवी हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, तो ये सिट्रस फूड्स होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। इसी तरीके से अपन बात कर रहे हैं कर्ड। कर्ड जो होता है उसके अंदर एक, कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको अपन बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड जनरेट होता है और लैक्टिक एसिड ही रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, सोर टेस्ट के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे सिट्रस फ्रूट्स, कर्ड्स, इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। तो सबसे बेसिक अपन डेफिनेशन समझ में आई कि सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया कि एसिड जो होते हैं टेस्ट कैसे होते हैं, उनका सोर टेस्ट होता है। सेकंड थिंग, एसिड की अपन बात कर रहे हैं बेटा, तो एसिड जो होते हैं H+ आयंस एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं। किसी भी एसिड को आप पानी में डिसोल्व करोगे तो वो H+ आयंस देंगे। तो ये जर्नल डेफिनेशंस हैं जो किसके द्वारा दी गई थी, आरेनियस। आरेनियस एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एसिड्स के बारे में बताया कि जो H+ आयंस देंगे वो आपके क्या कहलाएंगे बेटा, एसिड्स कहलाएंगे। आपने अभी जस्ट देखा सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन, ऑरेंज, कर्ड, इनका टेस्ट कैसा होगा, सोर टेस्ट होगा। और इन सब के अंदर एक जैसा ही टेस्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। और कर्ड के अंदर मैंने आपको बताया लैक्टिक एसिड्स अवेलेबल होता है। तो सेकंड थिंग से अपन को समझ में आ गया कि जो एसिड्स होते हैं उनके पास कौन से आयंस अवेलेबल होते हैं, H+ आयंस अवेलेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इसी तरीके से सोर जो होते हैं इनका जो टेस्ट होता है एसिड्स का, ये बर्निंग सेंसेशंस भी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ आपके एसिड जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं टेस्ट में कैसे होंगे, सोर टेस्ट के साथ साथ बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन का मतलब है वो बर्निंग प्रोड्यूस करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब चींटी जो होती है आंट्स, फॉर्मिका, ठीक है, वो क्या कर लेती है, डंक मार देती है, तो उस कंडीशन पे आपको बहुत ज़्यादा पेन, इरिटेशन होता है। तो उसके अंदर जो डंक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा बच्चों। फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH होता है, उसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और ये किसके अंदर पाया जाता है, आंट्स के अंदर पाया जाता है, चींटियों में पाया जाता है। इसी तरीके से मधुमक्खी, ठीक है, तो उसमें भी ये एसिड्स अवेलेबल होता है। तो अपन ऑन द बिहाफ ऑफ एसिड्स को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड सेकंड इज डाइल्यूटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स का मतलब होता है ऐसे एसिड्स जिसमें वाटर का कंटेंट ना के बराबर हो, तो उन एसिड्स को अपन क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स बोलेंगे। और डाइल्यूट, अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड हार्मफुल होते हैं, गलती से भी क्या हो गया उसके ऊपर कुछ, ठीक है, किसी के ऊपर, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की डल गई तो बहुत ही हार्मफुल होती है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को स्टोर करने के लिए हम एक स्पेशल तरह के कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। उन कंटेनर्स को हम बोलते हैं सैरेमिक कंटेनर। कौन से कंटेनर बेटा, सैरेमिक। यदि आप नॉर्मल कंटेनर में, प्लास्टिक में रखोगे तो वो खराब हो जाएंगे बेटा। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस करते हैं। तो इसलिए एसिड्स को, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को आप नॉर्मल कंटेनर्स में नहीं रख सकते, वो उनके साथ रिएक्शन कर लेंगे। तो एसिड्स को किस में रखा जाता है, सैरेमिक कंटेनर्स में रखा जाता है। तो नाउ अपन डिस्कस कर रहे थे डाइल्यूट एसिड्स।
डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जिनके अंदर वाटर का कंटेंट क्या हो, ज़्यादा हो। हमने क्या कर दिया, उस एसिड के अंदर वाटर मिला दिया, ऐड कर दिया, तो वो एसिड कैसा बन जाएगा? आपका डाइल्यूटेड एसिड फॉर्म हो जाएगा बेटा। तो आई थिंक आप देख पा रहे होंगे कुछ एसिड्स स्क्रीन पर विजिबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। H2SO4 को अपन क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसी तरीके से HNO3 को अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड्स बोलते हैं। इसी तरीके से सबसे वीक एसिड होता है जिसको अपन बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है। आप चलो, आपको समझ में आ गया कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, वीक कार्बोनिक एसिड होता है ये। और कार्बोनिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर पाया जाता है। और ये किससे मिलकर के बना होता है? H2CO3 होता है ना, तो इसको फर्दर ब्रेक डाउन करके अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा स्क्रीन पर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही जगह पर यूज़ किया जाता है कार की बैटरीज में। कार की जो बैटरी होती है ना, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। ये इसके अंदर लेड की प्लेट्स होती हैं और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है 38% के अराउंड। मतलब 100 ग्राम जो आपका वाटर है तो उसमें से 38% अपन क्या करते हैं, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड्स अवेलेबल होता है। इसी तरीके से कार्बोनिक एसिड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, टॉयलेट क्लीनर जिसके अंदर HCl अवेलेबल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स अवेलेबल होता है। तो आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। एसिड्स क्या होते हैं? टेस्ट इनका सोर टेस्ट होता है। सेकंड, ये H+ आयंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इसको अपन कैसे फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो फिजिकली अपन इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक लिटमस पेपर ब्लू भी होता है और दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर। पर एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन कौन सा लिटमस पेपर यूज़ करते हैं? तो अपन पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है ये प्लांट बेस्ड होता है। तो ब्लू लिटमस पेपर को मैंने एसिड के अंदर डिप किया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा बेटा। उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस का कलर जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली इतनी सी कहानी थी एसिड्स की। अब अपन नाउ डिस्कशन करते हैं, ठीक है, बेस के बारे में। तो बेस क्या होते हैं बेटा? बेस जो होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो बीटर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? बीटर। आप उनको टेस्ट करोगे तो वो कड़वे लगेंगे, कसेले लगेंगे। और इनको जब टच करते हैं अपन तो ये बिल्कुल कैसे होते हैं? सोपी टच प्रोवाइड करते हैं। तो सोप जो होंगे, जितने भी सोप्स होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं और टच करने पर सोपी टच प्रोवाइड करते हैं। जैसे शैम्पू हो गए, इनके अंदर भी क्या होता है बेटा? बेस अवेलेबल होता है। तो बेस की अपन जर्नल प्रॉपर्टीज़ की अपन बात कर रहे हैं, तो जर्नल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेस की, उसके अंदर अवेलेबल होता है OH- आयन। बेस जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में अपन इनको डिसोसिएट करेंगे तो कौन से आयंस प्रोवाइड करेंगे? OH- आयंस प्रोवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका फॉर्मूला NaOH होता है। तो NaOH को पानी में आप डिसोसिएट करोगे तो जर्नली कौन से आयंस मिलेंगे आपको? OH- आयंस मिलेंगे। तो ये बेटा कैसे हो गए? ठीक है, OH- आयंस। इनका टेस्ट कैसा होता है? बेस का बीटर टेस्ट होता है। सोपी एंड स्लिपरी टच प्रोवाइड करते हैं, जैसे सोप हो गया, ठीक है, बीटर टेस्ट हो गया करेले का। नेक्स्ट इसी तरीके से और स्ट्रॉन्ग बेस अपन डे बाय डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4OH। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये क्लीनिंग पर्पज के रूप में, जैसे ड्रेन्स होते हैं उनको क्लीनिंग पर्पज के रूप में अपन यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड होता है जिसको अपन एंटा एसिड्स के रूप में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अपन समझते हैं बच्चों कि एंटा एसिड्स क्या होते हैं। एंटा एसिड्स का मतलब होता है जब अपन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड इंटैक्ट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर एसिडिटी हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं? बेस यूज़ करते हैं।
तो ये एक अच्छा माइल्ड बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल टू एज ए एंटा एसिड्स के रूप में अपन क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो अपन ने क्या क्या डिस्कशन किया अभी, देखिए आपको सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। एसिड जो होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है बेटा, सोर टेस्ट होता है, ठीक है। ये बॉन्डिंग सेंसेशंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे इनको टच करोगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स जैसे हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसी को किंग ऑफ एसिड के नाम से अपन जानते हैं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसको अपन एसिटिक एसिड बोलते हैं बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो बेस का टेस्ट कैसा होगा, बीटा टेस्ट होगा। ये कौन से आयंस देंगे एक्वस सॉल्यूशन में, H+ आयंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बेस कौन से आयंस प्रोवाइड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, OH- आयन प्रोवाइड करते हैं। इनका जो टच होता है कैसा टच होता है, स्लिपरी टच होता है। और कुछ बेस और कौन कौन से हो, एसिड्स कौन से हो गए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इसमें सब में H+ आयंस हैं, तो ये एसिड होंगे। बेस के अंदर क्या होगा, OH- आयंस अवेलेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरीके से देखो बेटा KOH, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपन बोलेंगे। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं आपके, क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। जर्नली एक बार और जस्ट 1 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, इनका टेस्ट कैसा होता है बेटा, सोर टेस्ट होता है। बेस कैसे होते हैं, बीटर टेस्ट होते हैं, और टच करने पर स्लिपरी टच प्रोवाइड करते हैं। एसिड को आप टच करोगे तो बॉन्डिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेंगे। एसिड जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आयंस प्रोवाइड करेंगे, H+ आयन, और बेस OH- आयन। कुछ एसिड्स के एग्जांपल HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड्स हो गए। लैक्टिक एसिड वीक एसिड होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो भी अवेलेबल होता है, जितने भी ऑरेंज अपन चीज़ें खाते हैं, लेमन हो गया, उसके अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। और बेस की अपन बात करते हैं तो बीटा टेस्ट होता है, स्लिपरी टच प्रोवाइड करता है। कुछ एग्जाम्पल आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। NaOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो आपको इतना रिवाइज करना है, ठीक है बेटा। तो अपन ने जस्ट इस लेक्चर में डिस्कशन किया एसिड बेस की डेफिनेशंस, ठीक है। नाउ अपन अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इनके इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।